हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सब बच्चों को पानी और ग्लूकोज़ ज़रूर दें और अपनी बैल्कनी में खिड़की में चिड़ियों के लिए पानी और दाना ज़रूर रखें। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ थे। ये मैं जताना नहीं चाहती हूँ कि वो लोग हमारे साथ थे तो मैं उन्हें थैंक यू कर रही हूँ या फिर कुछ। बस ये यूट्यूब एक ज़रिया है दुनिया को दुनिया दिखाने के लिए कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। और आपके बुरे वक़्त पे या फिर मेरे बुरे वक़्त पे मेरे जान पहचान वाले जो भी है, रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स, अड़ोसी-पड़ोसी, जो भी है, जितने लोग हमें जानते थे, वो लोग कैसे मेरे बगल में हमारे पास आके खड़े रहे। कोई सामने आके तो कोई फ़ोन के थ्रू, तो किसी भी तरह से वो हमसे जुड़े। किस तरह से जुड़े वो आज मैं बताना चाहूँगी। मुझे ये ज़रूरी लगा बताना। तो सबसे पहला तो थैंक यू नहीं बोलूँगी क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा शब्द हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो जब मेरे माँ को ऐसा हुआ तो अभी सब फैमिली मेंबर्स को खबर देना ही हो रहा था। मतलब कौन किसको खबर देगा, उस टाइम तो किसी का हालत ही ठीक नहीं था। तो पापा के फैमिली में से एक आंटी को हम चाची को बोल दिए और नानी घर से मामा को बोल दिए, वहीं से सारा बात फैल गया। तो तब तक जब तक घर पे कोई नहीं आया था तो सबसे पहले तो मेरा भाई 7 दोस्त है, सातों दोस्त उसका आ गया वहीं पर। वो हॉस्पिटल ले जाना, मतलब मेरा भाई तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो फिर भी वो घर में ही माँ का ऐसा हो गया था, फिर भी भाई हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर को तो वो प्रेशराइज़ कर रहा था कि आप ऑक्सीजन दीजिए। मतलब उसको लग रहा था कि डॉक्टर ही उस टाइम भगवान है, मेरे माँ को बचा लेगा। बहुत प्रेशर दे रहा था, बहुत ज़िद कर रहा था। तो उस टाइम उसके साथ तो दोस्त, मतलब 6 दोस्त उसके साथ थे। घर तक लाना, सारा करना उसके दोस्त लोग किया है। और फिर उसके बाद मेरे घर पे नीतू मैम, मैं जब जमशेदपुर में थी तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल है नीतू मैम, वो कैसे, पता नहीं उनको कैसे खबर मिला, वो वहीं अगल-बगल में ही रहती है हमारे अपार्टमेंट के। तो वो आ गई थी और जब तक हम नहीं आए, घर तक नहीं पहुँचे, तब तक वो वहीं पर थी। माँ को जब हॉस्पिटल से रिटर्न घर ले आया गया, नीचे सुलाया गया, पापा, भाई, भाभी सब रो रहे थे। तब नीतू मैम आके बच्चे को, बाबू को सँभाली और कम से कम 1 डेढ़ घंटा तक वो बैठी रही और सँभाली उन लोगों को वो। तो नीतू मैम, आप जहाँ कहीं भी हैं, सुन रहे हैं, बहुत किए आप मेरे लिए। फिर हमारे अपार्टमेंट के लोग, जब उन्हें पता चला, मैं तो 1 बजे तक निकल चुकी थी और ढाई बजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन 5 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चे आए मेरे घर पे, लॉक देखे तो फिर वो कंटिन्यू उनके पेरेंट्स फ़ोन कर रहे थे। मैं तो फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रही थी क्योंकि उसी टाइम सारा काम चल रहा था। तो मैं जब सब चले गए तो फिर मैंने मिस कॉल देखा तो मैं एक ही पेरेंट्स को फ़ोन करके जैसे-तैसे, मतलब जिस तरह से मैं उसको बोली हूँ, सिर्फ़ एक ही सेंटेंस बोल पाई कि ऐसा हो गया है, मैं नहीं हूँ घर पे। तो फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सबको बोली मेरे अपार्टमेंट में। फिर मेरे अपार्टमेंट के लोगों का जो रिप्लाई आया, मैं तो उस टाइम देखी भी नहीं थी। कुछ दिन बाद मैंने ओपन किया है सारा मैसेज और ये सब मैसेजेस देख के जितना मैं टूट गई थी, मैं जो मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर पाऊँगी या फिर मैं फिर से वो स्नेहा नहीं बन पाऊँगी। लेकिन ये सब मैसेज देखने के बाद मुझे इतना अंदर से शक्ति मिला, इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का कि बस
इस बुरे वक्त में सच में ऐसे ही सबके पास ऐसे ही खड़े रहना चाहिए, तो लोगों को वो कमी तो फुलफ़िल नहीं होती है, लेकिन बहुत अंदर से एक शक्ति मिलती है इन लोगों के थ्रू जो मुझे मिला। बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत अंदर से एक खुशी मिली कि इतने लोग मेरे बगल में आके खड़े हैं। मेरे फैमिली तो है ही, और इतने सारे लोग मेरे पास आके खड़े हुए। कुछ लोग तो मुझे फ़ोन भी नहीं किए, मैसेज भी नहीं किए। वो लोग कर ही नहीं सके, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा टच में है मेरे। तो वो लोग फ़ोन करके भी मुझे क्या सांत्वना देंगे, ये सोच के फ़ोन नहीं किए। जैसे मेरी देवरानी, मेरे बुआ सास, संचिता बाबाई, मेरे और भी बहुत सारे देवर देवरानियाँ हैं, वो लोग मुझे फ़ोन तक नहीं किए। बहुत दिन बाद किए, 5-6 दिन बाद किए फ़ोन। लेकिन उस टाइम वो लोग मुझे फ़ोन कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो लोग मुझे क्या सांत्वना देते, और वो लोग भी शायद मुझसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टच में हैं मेरे। प्रियंका, मेरे देवर तो अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किए। मतलब वो लोग यही सोच के फ़ोन नहीं कर रहे कि क्या सांत्वना दें, और वो लोग बात कर भी पाएँगे कि नहीं मेरे से। और मेरी फ्रेंड रूमा है, और भी है बहुत सारे फ्रेंड्स जो मुझे फ़ोन नहीं किए, अनु, वो लोग, प्रियंका, बहुत दिन बाद ये लोग फ़ोन किए मुझे। फिर भी वो लोग विदिशा को बोलते थे, बात करते थे कि कोई भी ज़रूरत होगा तो मुझे बोलना। क्या माँ से बात करूँ, राज, क्या तुम्हारे माँ से बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे बोलना। मतलब इस तरह से वो लोग सपोर्ट किए। किस तरह से लोग सपोर्ट किए। इस टाइम ज़रूरत पड़ता है, और वही ये लोग किए हैं मेरे साथ। श्वेता मेरे घर आई, उसे भी पता नहीं था, कैसे उसे पता चला। सुजाता मेरे से घर आके मिले। क्या बोलूँ इन लोगों को। मेरे हस्बैंड, वो तो हर एक चीज़ में मेरे साथ थे, हर एक चीज़ में मेरे साथ, मेरे भाई के साथ हाथ पकड़ के मेरा साथ दिए वो उस मुश्किल घड़ी में। बहुत बिज़ी आदमी है ये, इतना बड़ा बिज़नेस संभाल रहे हैं, घर है, बट इस मुश्किल समय में सब कुछ भुला के ये मेरे और मेरे फैमिली का साथ दिए। तो मुझे याद आ रहा था उस दिन जब हम 7 फेरे ले रहे थे, और कुछ नियम, कुछ प्रॉमिस कर रहे थे एक दूसरे को कि अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो वही प्रॉमिस वो पूरा किए। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे फैमिली के साथ खड़े रहे हर चीज़ में। वो मेरा भाई तो निकल नहीं पा रहा था घर से, वही किए सारा चीज़। मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मेरी बहन को हुई। वो इतने दूर में रहती है अपने बेटी के साथ घर पे। उसके हस्बैंड भी उस टाइम नहीं थे, बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में। वो उस टाइम मेरे पास तो मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी, और फिर हम तो 1-1.5 घंटे में ही घर पहुंच गए। इतने लोग साथ दिए, लेकिन मेरी बहन एक बिल्कुल अकेले थी। वो घर पे इतने ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। उसके हस्बैंड जब सुने तो जल्द से जल्द वो टिकट करवा के रात 2 ढाई बजे तक घर पहुँचे। जब वो घर पहुँचे तब जाके हमें थोड़ा शांति मिला कि उसके बगल में कोई है। कैसे बेचारी खुद को सँभाली होगी उस टाइम। फिर बाद में पता चला कि उसके देवर देवरानी भी दूर में ही रहते हैं, लेकिन सुन के आ गए थे। लेकिन कुछ देर तक वो बहुत अकेली थी, और उस टाइम वो किस तरह से खुद को सँभाली होगी। बहन के हस्बैंड भी आए, वो भी बहुत बिज़ी हैं, लेकिन फिर भी आए और हम सबका साथ दिए, बहुत किए। बहन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। एक तो वो इतनी दूर में रहती थी, माँ को देखने भी लास्ट टाइम आ नहीं पाई, और अकेले थी।
बहुत मेरे पास तो सपोर्ट था बहुत सारा, लेकिन वो उसको सँभालने वाला, उसे उसके आँसू पोंछने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। मेरी भाई की वाइफ़ प्रीति इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे ये जर्नी वो सफ़र को पार की, मैं देखी हूँ। उसके फैमिली वाले भी बहुत साथ दिए। उस दिन पूरे उसके मम्मी-पापा, भाई-बहन, बहन के हस्बैंड, बच्चे लोग सारे आ गए थे। मतलब वो उसके फैमिली मेंबर मायके वाले भी इतना साथ दिए, हर चीज़ में फल ला देना, कोई भी ज़रूरत की का सामान ला देना, और लास्ट तक उसके फैमिली मेंबर्स बहुत साथ दिए। सब जो भी आ रहे थे सबको पानी देना, हम लोग को सँभालना, बहुत साथ दिए वो लोग। और प्रीति तो वो तो खुद छोटी है, और भाई के साथ वो पूरा नियम मानी, रोते रहती थी। माँ को लास्ट टाइम में भी वही वो तो विश्वास ही नहीं कर रही थी, खुद स्टेथोस्कोप लेके देख रही है, ये कर रही, वो कर रही। उसको पहला एक्सपीरियंस था उसका, वो नया चीज़ एकदम समझ ही नहीं पा रहा था उसको क्या करे नहीं करे। और 1.5 साल का बच्चे को लेके वो कैसे ये जर्नी को पार की है, मैं खुद देखी हूँ। मेरे बहन के सास-ससुर, मेरी बहन अपनी बेटी जो 5 साल की बेटी है उसको नहीं लेके आई, बहुत छोटी है वो, इसलिए उसके सास-ससुर उस छोटे से बच्चे को सँभाले इतने दिन। वो भी एक तरह से सपोर्ट था बहुत बड़ा। तो किस तरह से एक-एक लोग किस-किस तरह से हमारे पास रहे और किस-किस तरह से सपोर्ट किए, आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाह रही हूँ। मौसी की बेटी लोग, मौसी लोग, एक मौसी हैदराबाद में रहती है, एक मौसी उड़ीसा में रहती है। वो लोग कभी उम्र हो रहा है तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, वो लोग भी नहीं आई, लेकिन फ़ोन के थ्रू और भी बहुत तरह से मौसी की बेटी लोग साथ दी। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे भाई को था, भाई और पापा आँख के सामने सब कुछ देखे किए। तो भाई का कभी साथ एक दिन भी मैं साथ नहीं छोड़ी, मैं मेरे हस्बैंड एक दिन भी साथ नहीं छोड़ी। हर चीज़ में, हर काम में मैं भाई के साथ खड़ी रही कि उसे अकेला महसूस ना हो, माँ की कमी ना महसूस हो। माँ की कमी तो महसूस हो, कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, माँ की कमी तो महसूस ज़िंदगी भर होगी। फिर भी उसके साथ मैं खड़ी रही हर एक चीज़ में। कैसे मेरा भाई मेरे से 7 साल छोटा है, कैसे कर लेता अकेले ये सब। बस धीरे-धीरे एक-एक दिन पहाड़ की तरह बीतते गया। मैं भाई के साथ, पापा के साथ खड़ी रही, और आ गया वो दिन, लास्ट दिन माँ का काम होने वाला था। सारा अरेंजमेंट की, फैमिली मेंबर्स आए। फिर उस दिन तरह-तरह के बात करके हम सबको हँसाने की कोशिश कर रहे थे। मौसी लोग, चाची लोग, चाचा, ये श्रेया है मौसमी की बेटी, बहुत अच्छी है ये, मुझे हँसाई है बहुत, अच्छा लगा इससे मिलके। मिमी की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। चाची, भाई, सब कोई, मामा लोग, बहुत साथ दिए। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम 2 बहन 1 भाई और पापा अकेले रह गए, माँ छोड़ के चली गई। बहुत तरह से लोग बात को, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हँसा रहे थे। जितना भी हम हँस बोल रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर एक कोने में जाके खड़े होके रो रही थी, छुप के रो रही थी। माँ को खिलाना अच्छा लगता था सबको। लास्ट माँ के काम में सब खाना खाने आ नहीं रहे थे कोई भी, कि क्या मतलब कोई चला गया और हम खाना खाने आए। फिर भी हम सबको बुलाए, रिक्वेस्ट किए कि माँ को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग सब आओगे तो। और सभी आए, सब कोई आए, और हमारे इस लास्ट दिन माँ का सब साथ दिए। चाचा मेरे
बहुत अच्छे हैं ये सब। उसी दिन सब आए और हमारे दूसरे दिन नियम होता है मौत्सुमुख मछली खिलाया जाता है। उस पहले ही लोग बोल दिए थे कि हम अपने-अपने घर में ही खा लेंगे, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है। हम लोग नहीं आएँगे और मछली खाने के लिए फिर से आना, और जिस घर में उन्हीं के लिए आते थे, अब कि सिर्फ़ वो मछली खाने हम लोग नहीं आ पाएँगे, बस वो लोग नहीं आए। हम लोग घर में ही जितने लोग थे उतने में ही नियम कर दिए, मछली लाके खाना-पीना। क्या ही क्या कैसा-ऐसा नियम है। लोग चल जाते हैं और पता नहीं कौन बनाया है ये सब नियम। बस यही था हमारे वो बुरे दिनों की जर्नी। तो फिर कल मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे के सुख दुख में साथ दीजिए। जैसे मेरे साथ रहे सब, वैसे ही आप सब भी अच्छे बुरे वक्त में साथ दीजिए। बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मिलता है। बाय।